सुप्रभात। भजन किसका करें, इस विषय पर आज आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। भजन किसका करें। दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक ये निश्चय नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एकनिष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है, कोई शिव का, कोई देवी का, तो किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। किसी को ये मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं कि दादा आप चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए, तो दादा एक झटके से कह गुजरते हैं, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे विंध्यवासिनी देवी, हे मेहरी वाली माता, हे अर्चु ब्रह्म बाबा, हे शंकर जी। अर्थात औसतन 50 या कहें 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगते हैं। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों, एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है, एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सकता है, उसमें अनेक लोगों को स्थान दिया ही नहीं जा सकता। दुबदिया में दो गए माया मिलीन राम। अतः हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित होगा। इस संदर्भ में हमारे महापुरुष, पूर्व महापुरुष क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा, भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा, भगवान सब ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया, स्वयं आप पुरुषों ने किसका चिंतन किया। केवल इतनी बात आप ज्यों का त्यों मान लीजिए तो न संदेह है न भविष्य में होगा। खेद इस बात का है कि हम इस बात पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं कि हम इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते कि कहीं पुराने वाले देवता महाराज नाराज ना हो जाएं, दुख न दे दें। इस विषय में योगेश्वर कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्य मशाश्वतम नाप्नोवंती महात्मन संसिद्धि परमोगता। अर्थात अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगर दुखों की खान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में आता है वही दुखों की खान है। केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि स्थानम प्रापस्यासि शाश्वतम, वो शाश्वत सदा रहने वाले स्थान परमात्मा को पा जाता है। अब देखना है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन कौन। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है कि तो मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सर्जित सारी सृष्टि मरण धर्मा है। इसके अंदर देवता, पितृ, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरणार्थ आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वो समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना तो दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरण धर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमरत्व नहीं दे सकता। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान है तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा की पुष्टि करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इन पूजने वालों को फल तो मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम किया, लेकिन जो फल मिला वो भी नष्ट हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है।
तो भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए इसे ही फल तो मिलता है ना। तो बुराई क्या है? इस पर अध्याय 9 में वो कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, कि तो पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। तो सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं, परिणाम यह निकला कि नष्ट हो गए, क्योंकि पूजन अविधि पूर्वक है। तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते से क्यों नहीं चलते? यदि वह देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि क्या है? इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार रचन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिनकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के यज्ञ प्रकरण तथा समूचे गीता में स्थान स्थान पर की है। आप इसे सनातन शीर्षक वाले व्याख्यान से जान सकते हैं। केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा, उस परमात्मा के प्रति किसी नाम, ओम अथवा राम का यदि आप जाप करते हैं तो धर्म को न जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को न जानते हुए भी आप क्रियावान हैं, ना इसका फल नष्ट होगा ना आप। तो संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वो कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर भी स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। तो इस विहित कर्म में आरंभ का नाश होता है, इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वो वस्तु शाश्वत थी कब, इसलिए वस्तु तो भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु, कीट, पतंग आदि लोग सभी योग भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है। तो अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि तन सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उससे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के विरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र है? कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। कि अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों के पत्र से क्या प्रयोजन? भगवान ने स्वयं बताया कि इति गुह्यतम शास्त्रमिद युक्तम भयानगे, कि ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा है। अगले श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य रहे, कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार बरतता है, उसके लिए न सुख है, न परम गति है, न लोक है, न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें, भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक ना बिगाड़े, ये लोक और परलोक ना बिगाड़े। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।